अस्सलामुअलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। जी आज हमारा आईएएस का टॉपिक है। फ्राइडे वाले दिन हमारा आईएएस का टॉपिक स्किप हो गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको दे दिया जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से। अच्छे इंसानों में कौन कौन सी आदतें पाई जाती हैं? यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हमने कुछ आदतें लिखी हुई हैं जो हर अच्छे इंसान में पाई जाती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सलाम करना। सलाम करना बच्चों को सलाम करना क्यों जरूरी है? जी रमीज। टीचर जी क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें सलाम करना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, सिट डाउन। सबसे पहले मेन चीज आती है मुसलमान। हम लोग मुसलमान हैं तो हम पे इस्लाम क्या है? फर्ज है। और दूसरे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहकामात है कि जब भी हम किसी भी मुसलमान से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा उससे सवाल क्या होना चाहिए? सलाम करना। सलाम में पहल करने वाले को अल्लाह पाक ने जन्नत में महल अता करना है जब वो इस दुनिया से चला जाएगा। ये बात आपने अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि आप घर जाएं, अकेडमी जाएं, स्कूल जाएं, किसी रिलेटिव्स के घर जाएं या जहां मर्जी जाएं, या आपको बाहर गली में कोई मिल जाए तो आपने सबसे पहले उससे क्या करना है? सलाम। बेटा सलाम 3 तरह के होते हैं। पहला अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, उस पे हमें कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं। फिर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर उसमें हमें कितनी नेकियां मिलती हैं? 20 नेकियां। फिर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर उसमें कितनी नेकियां हमें मिलती हैं? 30 नेकियां। और ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हमारे प्यारे नबी को सबसे ज्यादा ये वाला सलाम पसंद था। कौन सा सलाम पसंद था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा सलाम यही है और आपने सबसे यही सलाम लेना है, ठीक है? समझ आ गई है सबको? यस। ओके जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सफाई का ख्याल रखना। कैसे हम सफाई का ख्याल रखते हैं बताएं सब लोग। जी मूसा। मुझे सफाई हमारी सेहत के लिए अच्छी है, क्योंकि अगर हम अपने लिए सफाई सुथराई ना रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। सबसे मेन चीज बताइए मूसा ने। सिट डाउन। सबसे पहले उसने कहा है कि हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। बिल्कुल उसने ठीक बताया और हदीस है हमारी कि सफाई निफ्स ईमान है। ऐसा ही है? यस। अल्लाह पाक को साफ सुथरे रहने वाले लोग देखें, हम साफ होंगे तो हम नमाज पढ़ेंगे, तभी तो हमारी नमाज कबूल होगी। अगर हम पाक साफ नहीं होंगे, हम नहाएंगे नहीं, हम दांत नहीं ब्रश करेंगे, हम साफ कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, हम साफ जगह पे नहीं बैठेंगे, हमारा घर साफ होगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। जब हम खुद ही नहीं साफ, हम नहाते नहीं, ना ब्रश करते हैं जी, ठीक है, फिर उसके बाद हम खाना खाने से पहले हाथ भी नहीं धोते, तो वो क्या हो जाएगा? तो एक तो हम उससे बीमार भी होंगे और दूसरा क्या होगा? अल्लाह पाक हमसे नाराज भी होंगे। अल्लाह पाक को ना साफ रहने वाले लोग नहीं पसंद। अल्लाह पाक को साफ सुथरी जगह, साफ सुथरे लोग वो पसंद है, ठीक है? और वैसे भी अगर हम सफाई का ख्याल नहीं ना रखेंगे, सबसे मेन चीज, हम बीमार हो जाएंगे। आप दांत ब्रश नहीं करेंगे, ठीक है, 2-3 दिन दांत ब्रश नहीं करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद आपके दांतों में कैविटी आ जाएगी। ऐसे ही है? दांतों में दर्द होगी। ओके जी। नेक्स्ट है जी दूसरों की मदद करना। कैसे कर सकते हैं हम दूसरों की मदद? सैफ। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो नहीं बेटा, आपने ये बताना कि हम कैसे उनकी माली मदद कर सकते हैं या उनकी किस तरह हम मदद कर सकते हैं। सिट डाउन, मैं बताती हूँ। जैसे मूसा के पास कोई बुक नहीं है, ठीक है, सैफ के पास वो बुक है, दोनों एक ही क्लास के स्टूडेंट है। मूसा के पास इंग्लिश की बुक नहीं है, वो सैफ से मांगे, सैफ उसको दे दे, तो ये क्या होगा? मदद होगी। आप किसी भी हाल में किसी भी इंसान की मदद कर सकते हैं। आप उनको किसी को पानी पिला के उसकी मदद कर सकते हैं, आप किसी को पैसे दे के उनकी मदद कर सकते हैं, आप किसी का बाहर गली में कोई बुजुर्ग जा रहा हो, आप उनको रास्ता दिखा के उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी चीजें उठा के उनकी मदद कर सकते हैं। कितने तरीके हो गए? बेशुमार तरीके हैं लोगों की मदद करने के, ठीक है? अगर कोई इंसान दुखी है, ठीक है, आपने उनको दिलासा दे दिया, इससे भी उनकी मदद होती है, ठीक है? क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट है जी वादा पूरा करना। वादा कौन कौन पूरा करता है? सना। अगर हम किसी का वादा नहीं पूरा करेंगे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। बेशक
बेशक बेशक, सिट डाउन, शाबाश जी बेटा। जब हम किसी से वादा करते हैं ना तो हमें उसको पूरा भी करना चाहिए। पहली बात तो ये, आप ऐसा कोई वादा करें ही ना कि जो आपको तोड़ना पड़े, ठीक है। अगर आपने किसी से वादा कर लिया है ना तो वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि जो वादा पूरा नहीं ना करता अल्लाह पाक उससे नाराज हो जाते हैं। आप तो नहीं ना चाहते कि अल्लाह पाक आपसे नाराज हो। जैसे मूसा ने मैम से वादा किया था कि मैम मैं फर्स्ट या सेकंड पोजीशन लूंगा, उसने ली, उसने अपना वादा पूरा किया ना। ये छोटी सी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एज के हिसाब से मिसाल दी है कि कोई भी आप मम्मा से, पापा से, अपनी स्कूल टीचर से, क्लास टीचर से, एकेडमी की टीचर से, अपने फेलो से, अपने बहन भाई से, जिससे भी वादा करते हैं आपने क्या करना है, पूरा करना है। पहले तो आपने वो वादा नहीं करना जो आपसे पूरा ना हो सके, और दूसरे में अगर आपने वादा कर लिया है तो आपने उसको पूरा करना है। क्लियर है? यस। ओके जी। नेक्स्ट है मुश्किल वक्त में काम आना। जैसे कि मैंने मूसा और सैफ की मिसाल दी थी कि मूसा के पास किताब नहीं है, सैफ से उसने ले ली, तो ये क्या हो गया, ये मुश्किल वक्त में काम आना भी इसको ही बोलते हैं कि आपने किसी की मुश्किल टाइम में किसी को पैसे दे के मदद की, या आपने कोई चीज़ उसको दी, या आप उसके साथ कहीं चले गए, या आपने उसको सफ़र में मदद की, तो ये क्या होता है, मुश्किल टाइम काम आना। ओके जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी बड़ों का अदब करना। बड़े कौन होते हैं बेटा? और भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स, आपके वालिदैन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो आपसे बहन भाई बड़े हैं वो क्या है आपके बड़े। बड़ों का एहतराम करना है और छोटों से शफकत से बात करनी है, ठीक है, उनसे प्यार करना है। आप बड़ों का एहतराम नहीं ना करोगे तो वो आपसे प्यार करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो आपको ना फिर कोई चीज़ ला के देगी, ना वो आपसे प्यार करेंगे, वो ना, अगर आप वो आपसे नाराज भी होंगे। आप चाहते हो कि आपके घर वाले या आपकी क्लास टीचर या आपके कोई क्लास फेलो आपसे नाराज हो? नो। इसलिए सबने बड़ों का एहतराम करना है, ठीक है। ओके जी। लास्ट हमारा टॉपिक है सच बोलना। सच बोलना, कौन कौन सच बोलता है जी? माफिया सच बोलते हैं आप? सिट डाउन। ये तो झूठ है कि हम सब लोग सच बोलते हैं। हम कब दिन में कम से कम 95% झूठ बोलते हैं सब लोग। ऐसा ही है? ऐसा ही है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं भी बीच में शामिल हूँ बेटा। जो इंसान होता है ना वो कहीं ना कहीं छोटी सी बात भी झूठ बोलते। जैसे अभी आए थे, मुझे कहा कि मैंने टीचर मैं स्कूल चली गई थी, मैंने होमवर्क नहीं किया, तो इसका मतलब ये है, ये कोई बहाना बनता था उसका? ये उसने झूठ ही बोला है ना मुझसे। तो इसलिए सच बोलना सबसे पहले। आपने जिंदगी में अगर आपने कामयाब इंसान बनना है ना, कामयाब इंसान बनना है ना, तो आपने सबसे पहले सच बोलना शुरू करना है। क्योंकि सच बोलना शुरू करेंगे ना आप चोरी करेंगे, ना आप कोई बुरा काम करेंगे, ठीक है, ना ही आप किसी का दिल दुखाएंगे, ठीक है। अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले आपको सच बोलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। चले मैं आपको एक सुना देती हूँ वाकया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया जो चोरी भी करता था, नशा भी करता था और जुआ भी खेलता था, ठीक है। वो तीनों काम करता था। तो जब वो आपके पास आया ना तो उसने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं ये तीनों काम करता हूँ, मैं ये तीनों काम छोड़ना चाहता हूँ। तो हमारे प्यारे नबी ने उसको सिर्फ ये कहा कि तुमने झूठ बोलना छोड़ना है, ठीक है, झूठ बोलना छोड़ना है। वो अपने घर चला गया। घर जाकर उसने सोचा, उसके दिल में है कि यार चलो मैं चोरी कर लेता हूँ। लेकिन जब उसने चोरी करने का सोचा, उसने सोचा कि अगर जब वो हमारे प्यारे नबी कल मुझसे पूछेंगे कि तुमने चोरी की तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा उनसे। उसने चोरी को छोड़ दिया। और जब उसका दिल किया शराब पीने को या जुआ खेलने को, तो फिर उसने यही सोचा कि जब कल मेरे प्यारे नबी मुझसे पूछेंगे कि तुमने जुआ खेला या तुमने शराब पी या तुमने नशा किया, तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा उनसे। सिर्फ और सिर्फ एक झूठ और उसकी तीनों आदत छूट गई। समझ आई? कि एक झूठ से क्या होता है और एक सच से क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ उसने झूठ बोलना छोड़ा, उसने जुआ खेलना भी छोड़ दिया, उसने शराब पीना भी छोड़ दिया